फोटो खींच दियो क्या लो साहब रुक जा, खड़े हो देंगे अच्छे से। दिखाओ इधर से। कौन नहीं दिखाने की जरूरत है। जो जैसे बोलो वैसे कर मैंने आज आपकी वीडियो देख चल रहा है। आ जाओ। मैंने आज आपकी वीडियो देखी, आपने आयुष की क्लास में दिखा रहे थे बच्चों को। आज दिल्ली के बच्चे बोला गाँव के तो एक लड़के को देखे आऊंगा, देख रहा हूँ मैं अभी आपके आने से पहले। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, मेरे बुजुर्गों, मेरा बेटा बेटियों, हमने पिछले 1.25 साल पहले से हमने अमेरिका के लिए अपने बेटा बेटियों को अमेरिका भेजने के लिए इमिग्रेशन का काम, कंसल्टेंसी का काम कह सकते हैं कि हमने शुरू किया। हम कोई व्यापारी आदमी तो नहीं है। हमने ये काम सही पूछो तो शुरुआती दौर में बड़ी मजबूरी से किया, शौक नहीं था हमारा। और इसका सीधा सा कारण एक ही था कि वहां कुछ बेटा बेटियां मुझे ऐसे मिले थे कि 35 लाख 32 लाख देकर के आए थे, और जिनको बहुत से लोगों ने लूटने का काम किया, उनको ठगने का काम करा। और जब वो अमेरिका चले गए, किसी कारण से उनका वीजा लगा, तो अमेरिका उतरने के बाद कुछ करनाल के लोग थे, चंडीगढ़ के लोग थे, कैथल के भी थे, जो अलग अलग शहरों से मुझे मिले थे। और सब ने एक ही बात बोला था कि सर मैं 35 लाख दे के आई हूँ, सर मैं 32 लाख दे के आया हूँ। और यहाँ अमेरिका में उतरने के बाद मेरे एजेंट ने मुझे टेलीफोन करके कहा है कि आप यूनिवर्सिटी मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। और ये कह के उनको यूनिवर्सिटी से रोक करके उनको असाइलम लगवाने का काम करा। जब हमने उनकी दुख तकलीफ देखी, हमारा काम तो यार इंटरनेशनल के द्वारा अमेरिका के अंदर कोई डोंकी से या स्टडी से गया हुआ आदमी, अगर उसको कोई दुख तकलीफ है अपने भारत का किसी भी कोने से कोई हो, हमने उनको मरने से बचाया है। अगर 18 साल का जिक्र करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1.25 साल का जिक्र करूं तो 26 लोगों को मरने से बचाया है। और 2024 में 11 लोगों की डेड बॉडी जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए, और 2025 में अभी तक 2.5 महीने में 29 लोगों की डेड बॉडी मैं इंडिया में पहुंचा चुका हूं। जिसके ऊपर 3-4 महीने लगते हैं, हमने वही काम 7-8 दिन में करके दिया। और माँ बाप का भी कभी कोई पैसा नहीं लगने दिया। और जितना हो सका जल्दी से जल्दी, कम से कम 8 दिन में 9 दिन के अंदर अंदर डेड बॉडी पहुंचवाने का काम करा। 16-17 लाख रुपए इस चीज पे खर्च आता है। हमने आज तक कभी किसी से कोई रुपया नहीं लिया, अपनी जेब से दिया या अपने दोस्तों से कलेक्शन करके दिया, और उस डेड बॉडी को घर पहुंचवाने का काम करा। आज तक किसी भी आदमी का कोई पैसा नहीं लगा। हमारा काम तो सेवा का काम था। अब ये कंसल्टेंसी में जब घुसे तो एक मजबूरी आन पड़ी। और इस इंडिया में सबसे ज्यादा वीजा 450 लोगों का वीजा 1 साल में हमारा लगा था। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरे इंडिया में लोगों को तराही मची, डर गए। लेकिन हमने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, वीजा ज्यादा लगेंगे। और ज्यादा ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर भारत, किसी से भी पूछिए क्या किसी का ये 2.5 महीने में वीजा लगा। हमारे तो 7 वीजा है। और ये बेटा देखो आपके सामने है। आज ये हमारा जो बेटा है रक्षित जी, ये अब अमेरिका जाएगा। और ये बेटा तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी 1 साल पहले मेरे खेत में आई थी। बहुत लोगों ने कहा था कि खेत में यूनिवर्सिटी नहीं आती, और वो यूनिवर्सिटी खेत में आई थी 18 मई को 2024 को। और आप कह सकते हो कि करीब करीब इस रक्षित का ये शायद 80वां वीजा होगा उस यूनिवर्सिटी का। और अभी 10-15 दिन पहले एक और यूनिवर्सिटी आई थी। आपने अगर मेरी फेसबुक और ये इंस्टाग्राम देखा हो, यूट्यूब देखा हो, 25,000 किले की यूनिवर्सिटी, पूरी अमेरिका में 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं, और उसमें से 24 वारंट की यूनिवर्सिटी का था।
और जो ये यूनिवर्सिटी है, जब ये यूनिवर्सिटी आई तो इनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे द्वारा किसी भी बच्चे का अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो आपने उसको $3000 क्या देना पड़ेगा? हाँ, स्कॉलरशिप। तो इस यूनिवर्सिटी ने हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षित जिस शहर में जा रहा है, पहले तो हम उस शहर में थे जो 10 दिन पहले मेरे खेत में यूनिवर्सिटी आई थी, और अब हम उस शहर में रह रहे हैं जहां रक्षित जाएगा। तो ये यहां से उड़ेगा, यानी कि मां बाप इसको एयरपोर्ट के अंदर छोड़ देंगे और एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद रक्षित बाहर तो आएगा नहीं, और उसके बाद सीधा जहाज में बैठेगा और सीधा हमारे उस शहर में उतरेगा जहां हम रहते हैं। हमारा बेटा, बेटियां, परिवार, भाई, डॉक्टर, मेरा भाई है, वो सारे के सारे वही रह रहे। तो आप ये कह सकते हो हम इनको दरअसल बिगाड़ने का काम भी कर रहे हैं। अभी जितने बच्चे गए हैं लगभग सभी बच्चों को और खासकर बेटियों को हमने एयरपोर्ट से लिया है, चाहे वो 400 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, और बच्चों को हमने एयरपोर्ट से लेकर के और सीधा उनको अपने घर छोड़ दिया। हमने अलग अलग शहरों में अपने बच्चों के लिए, अपने किसान मजदूर परिवार के लिए, जो छोटा व्यापारी है उसके लिए हमारी गारंटी पे मकान किराए पे लेके दे रखे। लेकिन कुछ बच्चे हमारे उस घर को भी छोड़ के भागे, जिससे पिछले 4 महीने में 2 लाख रुपए महीने का मैं पे कर रहा हूं। आज ये बेटा उस शहर में जाएगा, बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छा शहर है, और 98% से ज्यादा गोरे लोग उस शहर के अंदर है। बहुत ही सुंदर सैन डिएगो शहर, यानी कि जैसे अपने यहां बेंगलोर, चंडीगढ़ ये सुंदर सुंदर शहर है, वैसा ही सैन डिएगो शहर है जिसमें 12 के 12 महीने लगभग वेदर एक जैसा रहता है, और बारिश के बाद इस शहर का 3 AQI रहता है। यानी कि इस दिल्ली की जो धूल भरी आंधियां है, ये जो AQI है 600-400, इससे बेटा आज दूर जाकर के कुछ ही दिनों के बाद 3 में और 40 के आसपास के AQI में रहना शुरू कर देगा। मैं बेटे को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बवाड़ा दिल्ली के अंदर बवाड़ा के मेरे इनके पिताजी, मैं जब अमेरिका से आया था तो ये मुझे दिल्ली कनॉट प्लेस में मिले थे, और उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं, सिर्फ कनॉट प्लेस की मुलाकात है। और मेरी वीडियो देख के इन्होंने मेरे ऊपर यकीन करके कि भाई साहब लगता क्या है, और आज बेटा आपके सामने है। इस बेटे ने अभी तक शायद इस यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भरी है, और यूनिवर्सिटी की फीस ये जाके भी भर सकता है, लेकिन इसके यहां से भरने का फायदा है। कई बार एयरपोर्ट पे पूछ लेते कि आपकी फीस भर रखी है तो दिखाइए, नाजी भरेगा हमने तो हाँ भर के जाएंगे। मैं तो बोल रहा भिजवा तो ये बच्चे, इसने मेरे को भी 1,20,000 रुपये दिया है। 1,10,000 के आसपास ये बच्चा एयरपोर्ट इसके एम्बेसी तक पहुंच जाता है, और 4.5 लाख रुपए इस बच्चे की फीस है, जिसमें $3,000 का इसको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। अब ये समझ लो कि भी ये पूरे इंडिया में इससे सस्ता और इससे बढ़िया काम और इससे जल्दी काम मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। मेरे को आप शायद जनवरी में महीने में मिले थे, क्योंकि 3 फरवरी का इलेक्शन था, तो आप कनॉट प्लेस में मुझे मिले थे। आज अप्रैल का महीना, आज दूसरी बार मिला हूँ। आज दूसरी बार आपके ऑफिस पे गया मैं कभी, कोई से बात नहीं होती, मनोज जी से बात होती है मेरे को। तो शायद ऑनलाइन ही पेमेंट हुई होगी ना। 17 फाइलें गुजरात से ऑनलाइन है, 2 फाइलें बॉम्बे से ऑनलाइन है, हिमाचल से ऑनलाइन है। जिन भाइयों ने, हमने हमेशा एक बात कहा है कि भाई पैसे के लिए मैं ये काम नहीं करता। जो भी मेरे देश का नागरिक, बेटा बेटी पूरे वर्ल्ड में जो भी देख पा रहा है, मैं उसे एक ही बात कहूंगा कि जो मेरा ऑफिस है मेरे से पूछ लेना एक बार। कहीं ऐसा ना हो, 2 दिन पहले मुझे टेलीफोन आया कि मेरे नाम से मेरी फोटो लगा करके एक आदमी ने यमुनानगर में ऑफिस कर रखा है, एक आदमी ने पुंडरी में कर रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाम से या मेरी फोटो लगा करके, ये आजकल सेल्फी का जमाना है कि सेल्फी लेना और उसको लगा देना, कोई गलत काम ना हो जाए। तो इसीलिए आप मिल भी लेना। मैं एक दिन पहले बता भी देता हूं कि मैं आज वहां हूं। मैंने कल बताया भी था कि मैं कल बवाड़ा जाऊंगा,
और आज सुबह भी मेरी आईएलएट सेंटर का जो बच्चे थे उनको भी मैंने बताया था। आपने आईएलएट सेंटर भी देखा है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर के बच्चे, डॉक्टरों के बच्चे मेरे यहाँ आईएलएट सेंटर में जा रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि भारत का पहला ऐसा सेंटर है जिसके अंदर अमेरिका से अंग्रेज टीचर भी पढ़ाता है, गोरी पढ़ाती है। और भारत का पहला ऐसा सेंटर है जो शाम के 6 बजे तक क्लास लेता है, बाकी पूरे देश के अंदर 1:30-2 बजे से ज्यादा की क्लासेस नहीं है। और भारत का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें आपके ऊपर काबू रख करके आपके टेलीफोन पर भी काबू रखा जाता है। उसका एक ही कारण है कि आपको 3 महीने नहीं लगेंगे, आपको 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट ही आपको देना पड़ेगा। ये केवल मात्र आपके साथ, अपनी शिक्षा के साथ कोई छल कपट ना हो, कोई घटियापन ना हो, इसीलिए ये सारी चीजें करी गई है। तो आइए आप सारे के सारे गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा। और अमेरिका आप कह सकते हो कि 450 से ज्यादा वीजा पिछली बार लगे थे और 7 वीजा अब 2.5 महीने में लग चुके ट्रंप के आने के बाद, जिसमें ये बेटा भी है। उससे पहले एक बेटा द्वारका रह रहा है, वो रामदेव के गांव का था। और उससे पहले एक सोनीपत का बेटा था। और 3 बच्चों के, एक बच्चा अमेरिका में गया है, उसके मम्मी पापा का, उसके भाई का वीजा टूरिस्ट लगा था। और एक वीजा हमारा H1B जिसको बोलते हैं कि वर्क परमिट का लगा था, जो लॉटरी सिस्टम में हमने डलवाया था, उसका बच्चे का लगा था। 7 वीजा है। अब पूरे भारत के अंदर कोई भी आदमी इन 7 से अगर मिलना चाहता तो मिल भी सकता है। मेरा बड़ा खुला सा काम है, मैं गलत काम नहीं करता, मैं झूठ का सहारा नहीं लेता, मैं झूठ बोलता नहीं हूं। आप किसी भी समय इन बच्चों से मिल सकते हो। तो ये बवाड़ा में है रक्षित, इनसे भी मिल सकते हो। और इनसे पूछना क्या किसी भी तरह का कोई छल कपट, क्या कोई झूठ का सहारा, कोई गलत काम तो नहीं हुआ भाई साहब आपके साथ? कोई पैसे का छल कपट, कोई आपको नजर आया कि यार कहा कुछ है करा कुछ है? ये आपने जो बोला है, पहले जो बोला वही है, उसके अलावा कुछ ये जितने भी बच्चे गए हैं राजी, ये सारे के सारे वही है, जो बोला है वही करना है। ये पूरे देश के अंदर अलग अलग चीजें हैं। अब मैं एक बात बेटे से भी करवाना चाहूंगा कि बहुत बहुत मुबारक हो बेटे को। अब एक बात मैं भी करवाना चाहूंगा, जैसा कि मैं यार इंडिया, यार इंटरनेशनल, हमारा अमेरिका के अंदर संस्था है, अभी तक हमने 15,000 लोगों के नशे छुड़वाने का काम किया है। मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा यहां जब हम सोए तो आपका दिन होगा, जब आपकी रात होगी तो हमारा दिन होगा। तो 24 घंटे आप पर नजर नहीं रख सकते। और अभी तक जितने भी बच्चे हमारे गए हैं, सभी बच्चे लगभग बहुत ही अच्छे हैं। 4-5 बच्चों ने सिर्फ असाइलम लगाया है। और बेटा असाइलम वसूली के चक्कर में मत पड़ना, लोग आपको बहुत बहकाने का काम करेंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आपको कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लेना। आपके यहाँ माँ बाप ये है, वहां आपके माँ बाप हम हैं। तो आप जैसे ही यहां से चढ़ोगे और अमेरिका उतरोगे, आपको एयरपोर्ट पे या तो मेरी बेटी लेने आएगी और या मेरा भाई आपको लेने आएगा। और आपको एयरपोर्ट से पिक करके आपको आपके घर छोड़ दिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं। अमेरिका जाके मेरा बच्चा है, ये इंडिया में जब तक आपके पास है, आप थोड़े एकदम 2-4 दिन नौकरी से थपी थपी मारो। 24 की कराती, हाँ। आज तो आज 20 की मैंने कैंसिल करा दी, बाद जल्दी आना। आज मैं बेटे से एक बात जरूर कहलवाना चाहूंगा कि बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि दिन रात का जो अंतर है 24 घंटे का सिर्फ आधे घंटे की कसर है। जैसे अपने यहां अगर 10 बजे है तो वहां 9:30 बजे सुबह के। तो आपके ऊपर नजर हम नहीं रख सकते, हम रखेंगे भी क्यों, हमें विश्वास है हमारे बच्चों पर। लेकिन एक बात की समझ आपने जरूर लेनी है कि आपकी वजह से इस बवाड़ा गांव का, परिवार का या पूरे देश का कोई भी ये ना कहे कि इसकी वजह से इस गांव का, परिवार का सिर झुकने का काम किया है। रक्षित की वजह से ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से हमें भी लज्जित होना पड़े, माँ बाप को भी होना पड़े। ऐसी आप कसम खा के किसी भी तरह का कोई नशा पता नहीं करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे। आपकी वजह से हमारी किसी भी तरह की कोई गर्दन ना झुकने पाए, ये आपको कसम खानी पड़ेगी। और दिल से खाना, बोलो किस चीज की नशा नहीं करेगा, बिल्कुल। तो जी ये बेटा कह रहा है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं नशा नहीं करूंगा और मैं सर नहीं झुकने दूंगा। तो हम भी भाई आपको एक बात कहेंगे
कि बेटा अमेरिका जा और चिंता करने की जरूरत नहीं। आज के बाद आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ है, हम आपके माता पिता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और परिवार को भी मैं कह के जाऊंगा जी, बहुत लोग वीजा लगा, पैसे जेब में लिए, चल दिए, लेकिन हमारा रिश्ता आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है, क्योंकि किसान और मजदूर परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो आप वहां जाने के बाद हमारी जिम्मेवारी हो, और आपको किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ हो तो बता देना, हम आपके लिए 24 घंटे के लिए साय की तरह काम करेंगे। आपने रात, आधी रात होगी जी, अब मेरे हिसाब से 10:10 हुई है, रात के 10-10:15 बजे आप मेरा इंतजार कर रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जानना दे यही तो वही जाओगी। हाँ, तो आपने बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि मैंने 6 बजे का टाइम दिया था और आप 10:15 बजे तक यहाँ बैठे, 4.5 घंटे 4.25 घंटे आपने इंतजार भी किया है। बैठ कर चले गए आपके इंतजार में, वेट करके चले जब तो मैं फोन कर रहा था कितना टाइम। बस क्या करें जी, यहाँ आगे फिर और आधा थोड़ा घंटा लग गया, पता ही नहीं चला कहाँ दे दी है। अपने भारत में ये लोकेशन पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है जी, लेकिन वहां की लोकेशन आपको एग्जैक्ट लेके जाएगी। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बेटा बेटियों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को लोगों तक पहुंचाना, और सही मायने में इससे ज्यादा का ये काम नहीं है। बहुत से लोगों को ये यकीन ही नहीं है कि इतने पैसे में हो जाता है, लेकिन होता ही इतने पैसे में, इसलिए ऊपर का तो काम सारा फ्रॉड का ही है। अब मैं भी लोगों की नब्ज देख के ये कह सकता था कि लोगों की 25-30 लाख की बिना तो इनको हजम ही नहीं हो रही बात, लेकिन मेरी जिद थी इस बात की कि मैं लूं किस बात के पैसे, मैं 100 कैसे सकता हूं गलत पैसे लेके, और मुझे पैसे लेने का जरूरत ही नहीं है। मेरा पूरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार अमेरिका के अंदर बैठा है, उस पैसे का करूंगा क्या? जब पूरी फैमिली कमाने पर लग रही है तो खर्चने वाला तो कोई हो, तो मैं खर्चने वालों में से हूं। इसलिए हमने एक साल में 350 से ज्यादा लोग अपने देश के अंदर भी मरने से बचा दिए। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट एनजीओ की तरह हम काम करते हैं, और एनजीओ की तरह काम करेंगे, ये सारे काम इसी रेट में होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।